Now, in this lecture, we will discuss assignment related to methods of expressing concentration of solutions, and इसमें 6 problems हैं. So, before discussing problems, we will discuss how we can convert the molarity into molality or molality into molarity. So, इनकी जो interconversion है, इनके बेस पे क्वेश्चन जो है ज्यादातर आते हैं. जैसे हमें पता है लास्ट कुछ लेक्चर्स में ये जो मोलैरिटी है कैपिटल एम, ये ग्रुप ए में थी, और ये जो मोलैरिटी है स्मॉल एम, ये ग्रुप बी में थी. ग्रुप ए को हमने बोला था कि दीज आर दी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स, और ग्रुप बी जो था वो था मास रिलेटेड टर्म्स. तो दोनों में अगर आपको इंटर कन्वर्ट करना है, मोलैरिटी को मोलैरिटी में चेंज करना है या मोलैरिटी को मोलैरिटी में चेंज करना है, तो हमें एक ही चीज की जरूरत पड़ती है, वो है डेंसिटी. तो दोनों में एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, लेकिन अगर हम फार्मूला यूज करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन जो है वो टफ हो जाएगी. दोनों में आपस में एक रिलेशन भी है. रिलेशन है कि अगर आपने मोलैरिटी फाइंड करनी है तो आप 1000 D माइनस MMB, ये फार्मूला आप लगा सकते हो. इसमें जो स्मॉल m है वो मोलैरिटी है, कैपिटल M है जो आपकी मोलैरिटी है, D डेंसिटी है, और ये जो MB है दैट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट. अब आप इसमें डायरेक्टली मोलैरिटी पुट करो, मोलैरिटी आ जाएगी. मोलैरिटी पुट करोगे तो मोलैरिटी आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाएगा. तो हम ऐसी प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट कन्वेक्शनल मेथड से करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं लास्ट प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो डिस्कस कर रहा हूं. तो हम देखेंगे कि विदाउट यूजिंग दिस डायरेक्ट रिलेशन हाउ वी कैन सॉल्व दिस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. तो आपकी जो नंबर 6 प्रॉब्लम है वो है डेंसिटी ऑफ 2.03 मोलर आपको सोल्यूशन दिया हुआ है ऑफ एसिटिक एसिड. और इसकी डेंसिटी दे दी है 1.017 ग्राम पर ml. तो हमें निकालना क्या है, स्मॉल m. तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पर इसका जो है मीनिंग लिख लेंगे. 2.03 m का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 2.03 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड यहां पे आपका सोल्यूट है इन 1000 ml सोल्यूशन. मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो पर लीटर को 1000 ml लिख सकते हैं. तो इस लाइन से अब हम चेंज करेंगे, हमें निकालना है मोलैरिटी. तो मोलैरिटी के लिए पहले हम लिख लें क्या क्या चीज हमें चाहिए. WBMB into 1000 upon WA ग्राम, या इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट WA ग्राम into 1000. तो इस फार्मूले में हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NB, वो आपको दे रखा है 2.03 ऑलरेडी गिवन. हमारे पास जो नहीं है वो है WA, वेट ऑफ सॉल्वेंट. तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हमें वेट ऑफ सोल्यूशन भी हमारे पास होना चाहिए और वेट ऑफ सोल्यूट भी होना चाहिए. ये दोनों होने चाहिए. वेट ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए हम मोल कंसेप्ट यूज करेंगे. हमारे पास इतने मोल्स हैं एसिटिक एसिड के, तो 1 मोल एसिटिक एसिड का 60 ग्राम होता है. 2.30 मोल है, तो हमारे पास इसका जो वेट है वो कितना आ जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये 121.8 ग्राम आ जाएगा. ये आपका हो जाता है मास ऑफ सोल्यूट. मास ऑफ सोल्यूशन आप निकालोगे, सोल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया, सोल्यूशन की डेंसिटी दे दी, तो मास ऑफ सोल्यूशन V इंटू डी करेंगे तो V है हमारे पास 1000, डेंसिटी है 1.017, तो 1017 ग्राम इसका मास आ जाएगा.
अब हम अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है 1017 माइनस 121.8 आ जाएगा। तो आपका WA किसके इक्वल आ जाएगा जो हम मोलैलिटी में यूज करेंगे, 1017 माइनस 121.8। तो ये माइनस करोगे तो ये आपके पास 895.2 आ जाएगा। ये आपका आ गया WA। बस अब क्या करना है, इस फार्मूले में इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो मोलैलिटी बिकम इक्वल टू मोल्स आपको दिए हुए पहले ही 2.03 वही यूज कर लेंगे। वेट आपका आ गया 895.2 इंटू कर दो इसको 1000 तो आपका आंसर है जो वो 2.267 मोलर आ जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट द मोलैरिटी इनटू मोलैरिटी। लेकिन अगर आपको मोलैरिटी दे दी और आपने मोलैरिटी निकालनी है तो वो भी हम ऐसे ही कर सकते हैं बाय यूजिंग द कन्वेंशनल मेथड। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो इसमें है नंबर 1। ये सबसे सिंपल था क्वेश्चन इसमें, बाकी आप ट्राई भी करोगे, मैं सारे नहीं करवाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन आपको बता देता हूं कैसे सॉल्व करने हैं। अब आ जाएगा हमारा प्रॉब्लम नंबर 1। उसमें है डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 ग्राम पर ml। मिथेनॉल की डेंसिटी दे दी, ये डेंसिटी दी हुई है मिथेनॉल, और मिथेनॉल का फार्मूला होता है CH3OH, और इसका मोलर मास अगर निकालें हम तो वो हो जाता है 32, 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1। तो व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड टू मेक 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.2 मोलर सोल्यूशन। अभी आपको मोलैरिटी दे दी तो मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी की वैल्यू दे दी आपको, वो है 0.25। नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाले में यहां से, वॉल्यूम दे दिया आपको 2.5 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे 0.625। अब हमें इस प्रॉब्लम के अंदर वॉल्यूम निकालना है, तो हमारे पास वॉल्यूम के लिए डेंसिटी है तो हमारे पास मास भी होना चाहिए, बिकॉज डेंसिटी का ये फार्मूला हो जाता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी हमारे पास है, तो इसका मतलब है हमें मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसका? मिथेनॉल का। तो अब मिथेनॉल के मोल्स तो हमारे पास है 0.625। अब अपना मोल कंसेप्ट यूज कर देंगे, तो मास ऑफ मिथेनॉल क्या आ जाएगा 0.625 इंटू 32, ये आपका 20 ग्राम हो जाएगा। तो 20 ग्राम आपका आ जाता है मास ऑफ मिथेनॉल। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, वॉल्यूम आपने निकाला है, वॉल्यूम इधर ले जाओ, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास 20, डेंसिटी 0.793, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपका 25.22 ml आंसर आ जाएगा। ये थी आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम। ऐसे ही प्रॉब्लम नंबर 2 देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या करना है हमें, मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो H2SO4 की जो मोलैरिटी है वो आपको दे दी 0.8 m। सल्यूट हो गया आपका H2SO4, मॉलिक्यूलर मास इसका होता है 98, एंड डेंसिटी भी दे दी इसमें, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.06 ग्राम पर ml। What will be the concentration in term of molarity and mole fraction? तो अभी हमने क्या निकालना है, जैसे मोलैरिटी दी है तो मोलैरिटी जैसे लास्ट 6th प्रॉब्लम में किया था बिल्कुल वैसे ही उसकी हम मोलैरिटी जो है वो निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, इसका मीनिंग हो जाता है 0.8 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1000 ml सोल्यूशन। तो मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो हमारे पास क्या नहीं है, WA। तो जैसे 6th प्रॉब्लम में निकाला था 8 मोल से हम निकाल लेंगे उसका मास, सल्फ्यूरिक एसिड का 78.4 आ जाएगा ये,
और यहां से निकालेंगे इसका मास, ये 1060 ग्राम आ जाएगा, और WA फिर किसके इक्वल आ जाएगा 1060 माइनस 78.4, तो ये आपका 981.6 ग्राम आ जाएगा। तो बस ये वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट करना है, तो मोलैलिटी अपने पास हो जाती है 0.8 मोल्स पहले से दिए हुए हैं, 981.6 into 1000 करेंगे तो आपकी मोलैलिटी जो है वो 0.815 आ जाएगी। सेकेंड पार्ट, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। उसने बोला है कि कंसंट्रेशन निकालनी है इन टर्म ऑफ मोलैलिटी, तो हमने निकाल दी। अब उसने बोला मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए मैं आपको दो मेथड बताता हूं इसमें। एक तो डायरेक्टली रिलेशन होता है मोलैलिटी का मोल फ्रैक्शन से, वो है XB XA into 1000 upon MA। दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इसमें XB क्या है, दैट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, XA क्या है, दैट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, MA क्या है इसमें, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इससे M जो है मोलैलिटी, हम डायरेक्टली यहां से भी निकाल सकते हैं। यहां से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास मोलैलिटी थी 0.8, क्या कैलकुलेट किया था 815, तो XB ऊपर लिख लेंगे, नीचे 1 माइनस XB लिख लेंगे इंटू 1000, और सॉल्वेंट था वाटर तो उसका मोलर मास 18। तो ऐसे हम डायरेक्टली जो है निकाल लेंगे इसका आंसर। यहां से हम XB निकाल लेंगे तो XB मोल फ्रैक्शन इसका हो जाता है। एक तो मेथड ये है, इसमें क्या करूंगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे निकाल लोगे तो आपकी जो XB की वैल्यू है वो 0.014 आ जाएगी। एक तो ये मेथड रहा। दूसरा मेथड है आपके पास कि हमें पता है मोल फ्रैक्शन जो है, अगर हमें B का निकालना होता है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B एंड A टोटल नीचे लेने पड़ते हैं। तो अब नंबर ऑफ मोल्स, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स तो दिए हुए हैं 0.8, Na आपका वाटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालोगे। अभी भी हमने सॉल्वेंट का मास निकाला था WA, वो था 981.6, इसको 18 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स वाटर के आ जाएंगे। तो अब नंबर ऑफ मोल्स जब वाटर के आ जाएंगे तब आप क्या करोगे, दोनों को इस फार्मूले में पुट कर दोगे और आपका मोल फ्रैक्शन जो है वो आ जाएगा। ये मोल्स वाटर के आ गए यहाँ पे, तो यहाँ से भी आप XB निकाल सकते हो, वो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.014। तो ये थी 3 प्रॉब्लम, 6 में से मैंने डिस्कस कर दी, कुछ बेसिक कंसेप्ट बता दिए। अब जो बाकी की 3 है वो आप खुद ट्राई करोगे। ओके, थैंक यू।